भारतीय खिलाड़ियों में थोड़ी सी हड़बड़ाहट नजर आ रही है उस गोल के बाद, खास करके, और आक्रमण करने की तेजी से तो बढ़ रहे हैं। राजीव मिश्रा पे जिस तरह से निगरानी रख रहे हैं जर्मनी के खिलाड़ी, उन्हें पता है कि अगर पहुंचाने में कामयाब समीदाद मौजूद, समीदाद का प्रयास गोल की ओर, आनंद का बचाव, राजीव मिश्रा, और ये गोल, और इसके साथ भारत फाइनल में पहुंचने में कामयाब। राजीव मिश्रा ने भारत को विजयी गोल दिलाई। एक ऐसा प्लेयर उभरा जिसने हॉकी की दुनिया में आग लगा दी, लेकिन 2 साल में जिस रफ्तार से वो आया था उसी रफ्तार से वो गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया, क्या करता था, कहाँ रहता था। इसी प्लेयर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 1997 मिल्टन कीन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ राजीव मिश्रा के गोल्डन गोल से भारत पहली बार जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। भारत और राजीव का यादगार प्रदर्शन। जब गोल मारे तब मुझे नहीं लग रहा था कि इतना टॉप पे पहुंच गया हूँ जहाँ पहुंचना चाहिए जूनियर लेवल में। और 1-2 दिन बाद जब फ़ोन पे बात हुई कुछ लोगों से, मीडिया वालों से, तब मुझे लगा कि हाँ, मैं जूनियर लेवल में टॉप पे पहुँच गया। हम राजीव से मिले बनारस में। मिल्टन कीन्स के बाद सीनियर हॉकी टीम में जगह बनाने का राजीव का सपना पूरा हुआ। हॉकी विशेषज्ञों ने राजीव को भारतीय हॉकी का सबसे तेज उभरता सितारा बताया। पटियाला में नेशनल ट्रेनिंग कैंप में राजीव की ट्रेनिंग शुरू हो गई, लेकिन यहाँ जो होने वाला था उसका अंदाजा शायद किस्मत के सिवाय किसी को नहीं था। प्रैक्टिस के दौरान गोलकीपर से टकराकर राजीव के घुटने में चोट आई। उस समय दर्द नहीं हुआ था, जब टकराया तो फिर उठ के फिर खेलने की कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट ही खेल पाए होंगे। फिर ऐसा लग रहा था कि अब पैर उठा नहीं पा रहा हूँ मैं खुद से। कितने दिनों के बाद लगा कि ये सीरियस प्रॉब्लम है? 2 हफ्ते के बाद। इलाज और ट्रेनिंग साथ साथ चलते रहे और राजीव 1998 में सीनियर टीम के साथ वर्ल्ड कप खेलने हॉलैंड के यूट्रेक्ट गए, लेकिन राजीव को किसी मैच में खिलाए बिना ही अनफिट घोषित कर दिया गया। भारत लौटकर राजीव ने मशहूर डॉक्टर राजगोपाल से अपने घुटने का ऑपरेशन कराया, लेकिन दर्द ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार 2002 में राजीव मुंबई में डॉक्टर अनंत जोशी से मिले। डॉक्टर जोशी का कहना था कि जो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन पड़े हुए थे डॉक्टर राजगोपाल के, वो दिखाने के बाद और उन्होंने जब ऑपरेशन ख़त्म किया उसके बाद मुझसे जो बात हुई, उनका कहना है कि जो लिखा हुआ इस पेपर में उसके अकॉर्डिंग तो उस पैर में कुछ भी नहीं किया गया था। मतलब जो ऑपरेशन पहला था, जो पहला ऑपरेशन हुआ है और जिसमें मतलब राजगोपाल ने जो लिखा है अपने पैर पे कि ये किया गया है, वो सब कुछ भी नहीं किया गया था पैर में। इस बीच राष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर भारतीय रेलवे में नौकरी कर रहे राजीव के लिए हॉकी का नाम ही उनकी चिढ़ बन गया। चिड़चिड़ापन आ गया था कि कितनी बार जाएं डॉक्टर के पास, कितनी बार कहें एक ही प्रॉब्लम। तो हॉकी फेडरेशन से बात हुई आपकी? किसी से बात हुई कि मुझे कहीं बाहर भेजिए ताकि मैं अपना नी दिखाऊं? ये तो उन सबों का खुद का फ़र्ज बनता है, किसी का भी संस्था होगा, कि वो भेजे हमें। हमारी प्रॉब्लम है, हमें मतलब चोट लगी है। चोट तो कंट्री के लिए खेलते हुए ही लगी ना, मैं अपने लिए तो खेल नहीं रहा था। हाँ, मतलब आज से 3 साल पहले तक यही सोचे थे कि अब हॉकी से ख़त्म हो गया, हॉकी अब कभी खेल नहीं सकते, ना ही ग्राउंड पे जा सकते। और फिर मैंने हॉकी देखना ही बंद कर दिया, हॉकी के बारे में पढ़ना ही बंद कर दिया, छोड़ दिया, बिल्कुल हॉकी से टच ही नहीं रखा। भारतीय हॉकी का सितारा शायद डूब रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन हॉकी फेडरेशन के पास शायद कई दूसरे ऐसे काम थे जो भारतीय हॉकी के भविष्य से भी ज़्यादा ज़रूरी थे। या तो सही गाइडेंस नहीं मिली कि जो पैर ख़राब होने के बाद प्रॉपर गाइड चाहिए था कि हाँ किसके पास जाना है, कब जाना है, या किन किन के टच में रहना है, ये नहीं मिला। मैं बिल्कुल अकेला था उस वक्त। रेलवेज़ की जहाँ तक बात है तो नेशनल प्लेयर बन के रेलवे ज्वाइन किया था और आज भी उसी ग्रेड में, उसी पोस्ट पे हूँ। मेरे इंटरनेशनल बनने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेल को, तो जब रेल को भी इंटरनेशनल बनने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो कहाँ से उम्मीद करके वो पैर ठीक करवाएंगे। 20 सालों से रेलवे हॉकी टीम के कोच के पद पर रह रहे भास्करन के दावों पर जाएं तो राजीव को किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। We had taken him. In fact, the federation was very kind enough to financially help him in a lot of surgeries. In fact, the leading doctor Rajagopal from Delhi had done his surgery. It was quite successful. मगर सच कई सरकारी वायदों की तरह था, जो किए तो गए
लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। दूसरा ऑपरेशन था, वो आपने ज्योति कुमारन को फ़ोन करके कहा था, तो उसने कहा था कि हाँ आप करवा लो, पर उस ऑपरेशन के बाद ज्योति कुमारन का कोई फ़ोन आया? नहीं, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया और मैंने बिल जमा कर दिया उनके कहने के मुताबिक, लेकिन उस बिल का कोई रिएक्ट भी नहीं आया। 2 साल हो गए हैं बिल जमा किए, डेढ़ साल के करीब हुए हैं बिल जमा किए, कोई फ़ोन नहीं आया उसके ऊपर। लेकिन अब इंडियन हॉकी फेडरेशन राजीव की इस हालत के लिए खुद उसे ही जिम्मेदार ठहरा रही है। उसका ट्रीटमेंट हुआ, ये साई डॉक्टर्स कर रहे थे और साई डॉक्टर्स ने, हमने उसे रेस्ट एडवाइस किया था, उसके बावजूद वो जाके मैच खेल आया जो कि किसी भी इम्पोर्टेंस के मैचेस नहीं थे, सो इट एग्रेवेटेड हिज पोजीशन। डॉक्टर राजगोपालन का कहना है कि आपका नी ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते के बाद आप हॉकी खेलने लग गए, इसलिए नी डैमेज हो गया। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने कोई भी ट्रेनिंग की है तो उनसे बिना पूछे नहीं की है। लेकिन एक प्रतिभा जिसे फीकी पड़ती जा रही भारतीय हॉकी का शानदार भविष्य कहा जा रहा था, आखिर क्यों महरूम है उस सबसे जिसकी उससे ज्यादा जरूरत है देश को? कई सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन राजीव के अंदर छुपा खिलाड़ी कुछ और ही चाहता है। मुझे सिर्फ एक फिजिकल ट्रेनर चाहिए अभी, जो कि इन 4 सालों में मैं अनफिट हो गया हूँ या हेवी वेट हो गया है, तो एक कोई फिजिकल ट्रेनर जो मुझे फिजिकली फिट कर सके, और वो ट्रेनर होना चाहिए बिल्कुल मेरे दिमाग जैसा जिद्दी, जब तक मैं गिर ना जाऊँ तब तक मुझे दौड़ाता रहे। एक ही टारगेट है मेरा, वो है मोस्ट डेंजरस फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड। आपने बनना, बस यही एक बनना है। राजीव अब वापस आना चाहता है, फिर से वही सफ़र वो तय करना चाहता है, आपके और हमारे दिलों में फिर से वो बसना चाहता है। लेकिन क्या ये सिस्टम, इंडियन हॉकी फेडरेशन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे? रही राजीव की बात, वो क्या चाहता है? वो सिर्फ यही चाहता है, सिर्फ यही कि वो फिर से हॉकी खेल ले।